गुड इवनिंग गाइस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि एमसीक्यू सॉलिड स्टेट के बारे में बताया था कि सॉलिड स्टेट से हमारे कौन कौन से एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से पिछले 10 से 12 सालों के पेपर देखने के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने निकाला है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। 80 से 90% क्वेश्चंस इन्हीं कॉमन टॉपिक से आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो इन टॉपिक्स को करने के बाद, इस वीडियो को करने के बाद, इन टॉपिक्स को करने के बाद आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि अब की बार बहुत ज़्यादा आने हैं, आपको पता है 50% एमसीक्यू आने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, तो उनको कर पाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो देखते हैं हम। बहुत सिंपल, बहुत छोटे व्यू में, बहुत छोटा सा व्यू है इसका, और इसको आप छोटे से व्यू के अंदर ही कर देंगे क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 4 या 5 कॉमन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा, वो पूछा जा रहा है फॉर्मूला ऑफ रस्ट। शायद आपको पता भी होगा फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या होता है। आप देखें तो फॉर्मूला ऑफ रस्ट होता है बच्चों Fe2O3 इंटू में XH2O। फॉर्मूला ऑफ रस्ट हमारा दिया हुआ है Fe2O3 इंटू में XH2। आपको पता है रस्ट का जंग का फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा पूछा हुआ है कि रस्ट किसका मिक्सचर होता है। रस्ट इज द मिक्सचर ऑफ Fe2O3 प्लस FeOH का होल थ्राइस। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ है कि रस्ट किसका मिक्सचर होता है। Fe2O3 और FeOH का होल थ्राइस का मिक्सचर होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर बच्चों पूछी हुई हैं यूनिट्स पूछी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पूछी हुई हैं। अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग हमारी जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं जो फिजिक्स में भी यूज़ होती हैं, उनकी हमारी यूनिट्स पूछी हुई हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा सबसे पहले कि रेजिस्टेंस की यूनिट तो आपको पता होगी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, आपको पता है। उसके बाद सेकंड हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आपको पता होना चाहिए बच्चों, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। तो जब रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, सिंपल सी बात है, ओम इनवर्स। क्योंकि 1/ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट आर की जगह मैंने ओम रख दिया, तो 1/ओम क्या हो जाएगा बच्चों, ये ओम इनवर्स हो जाएगा। तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम इनवर्स। ठीक है। एक चीज़ और बच्चों, ओम इनवर्स को अगर मैं रिवर्स करके लिखूं, ओम इनवर्स को अगर मैं रिवर्स करके लिखूं मतलब, तो एम पहले आ जाएगा, एच उसके बाद, और उसके बाद ओ, तो महो भी लिखते हैं। अगर आप ओम इनवर्स को, दूसरा नाम क्या होता है ओम इनवर्स का, दूसरा नाम होता है महो भी लिखते हैं ओम इनवर्स को। और महो को या ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं, साइमन भी बोलते हैं आप सिंपली। इसी तरीके से हमारा जो ओम, जो रजिस्टिविटी है बच्चों, रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। और कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी जो होती है उसको कैपा से डिनोट करते हैं। ये रेसिप्रोकल होती है रजिस्टिविटी की, रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। तो ये 1/रो होता है। रो की यूनिट हमारी, रो की मतलब रजिस्टिविटी की यूनिट हमारी ओम सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी बात हो गई हमारी, इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर आपको बताया मैंने ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हमारी किसकी यूनिट हो गई, कंडक्टिविटी की। अच्छा, कंडक्टिविटी का एक नाम और है, आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, कंडक्टिविटी का दूसरा नाम याद रखना पड़ेगा। कंडक्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एक ही चीज़ होती है। तो कंडक्टिविटी की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और आपको पता है ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं हम, ओम इनवर्स को महो भी लिखते हैं, महो सेंटीमीटर इनवर्स। और महो का एक नाम और है साइमन, एस से डिनोट कर देते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो एग्जाम में ऑप्शन के अंदर आपको कुछ भी दे सकता है वो, तो आपको तीनों ही पता होनी चाहिए कि कंडक्टिविटी की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी होती है, उसको महो सेंटीमीटर इनवर्स भी कहते हैं, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वही है जिसको हम कैप इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स। और ओम इनवर्स क्या होता है बच्चों, ओम इनवर्स होता है फिर से महो सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर से हमारा ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स। और महो क्या होता है, महो फिर से हमारा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स। क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर क्या आएगा बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। और बता दूं बच्चों, इन दोनों की
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की और मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, और उम्मीद है इस बार भी पूछी जाएगी। या तो यूनिट पूछेगा आपसे, 100% पूछेगा, या तो यूनिट या फिर उसकी डेफिनेशन, दोनों में से एक चीज़ जरूर पूछेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लगभग एक चीज़ है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मैं बताता हूँ, फॉर्मूला होता है कैप इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैपा इंटू 1000। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है बच्चों कैपा इंटू 1000 अपॉन में एन। नॉर्मलिटी होता है, नॉर्मलिटी की यूनिट होती है। नॉर्मलिटी किसके बारे में होती है? ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में होती है, इसलिए उसकी यूनिट निकल के आई थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर का स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स। सिमिलरली ऐसी हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कैपा, कैपा का मतलब कंडक्टिविटी, इंटू में 1000 और अपॉन में एम, एम का मतलब मोलरिटी आती है इसके अंदर। और जब मोलरिटी होती है तो आपको पता है मोलरिटी किसके बारे में होती है? मोलरिटी मोल्स के बारे में होती है। तो बिल्कुल सेम उसी की तरह यूनिट बन जाएगी हमारी। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी हमारी? इसकी यूनिट होगी हमारी ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल की जगह पे वहां था ग्राम इक्विवेलेंट का इनवर्स, और यहां पर मोलर कंडक्टिविटी में ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल की जगह पे मोल इनवर्स, ये हो जाएगी। और ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं आपको पता ही है, साइमन या फिर महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारी दोनों इसकी डेफिनेशंस हो गई, सॉरी इनकी यूनिट हो गई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की और मोलर कंडक्टिविटी की। तो ये आपसे ज़्यादातर यूनिट जो पूछी हुई हैं वो इनकी पूछी हुई हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट भी हमारा इससे रिलेट है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर उसको लिक्विफाई करना, उसको अंदर पानी डाल के उसको डाइल्यूट करना, उसको पतला करना, तो वो हमारा डाइल्यूशन होता है। नॉर्मली क्या होता है बच्चों, जब डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, और जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटीज़ जितनी भी होनी चाहिए वो क्या होती हैं? बढ़ती हैं। लेकिन एक कंडक्टिविटी जो सिंपल कंडक्टिविटी, आप देखें एक बार, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बताता हूं मैं आपको। मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पर इंक्रीज होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी डाइल्यूशन से इंक्रीज होगी, लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। कंडक्टिविटी का एक नाम और है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये आपको ध्यान रखना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया है, ये 2 नंबर में आया है, लेकिन ज़्यादातर 1 नंबर में पूछ सकता है या 2 नंबर में पूछ सकता है। तो अगर 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछेगा तो रीजन भी पूछेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन जो सिंपल कंडक्टिविटी है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या सिंपल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। और अगर आपसे रीजन पूछे तो रीजन भी सबका कॉमन है, जिसके अंदर अगर मोल इंक्रीज हो रही है, आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज। लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। जिसमें इंक्रीज है इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसमें डिक्रीज है इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सारी कंडक्टिविटीज हमारी डाइल्यूशन करने पर, पानी डालने पर इंक्रीज होती हैं। सिर्फ अकेली जो कंडक्टिविटी है, जो सिंपल कंडक्टिविटी है, जो उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, वो डिक्रीज होती है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। बाकी सब में, मोलर कंडक्टिविटी में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, दोनों में ही नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं। जब हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। इतनी सी बात याद रखनी है आपको। ठीक है बच्चों, डाइल्यूशन वाला भी क्लियर हो गया, तो उम्मीद पूरी है कि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक नस्ट इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। नस्ट इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, लेकिन लास्ट ईयर इससे 1 नंबर पूछ लिया था हमसे 1 नंबर में। तो नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लर्न रखिए थोड़ा सा। नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, ये अगर आप थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको, नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है हमारा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ई सेल होता है ईएमएफ ऑफ सेल, ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ई नॉट का मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंडीशंस में 298 केल्विन टेम्परेचर
1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और 0.059 1 अपॉन एन। एन क्या है बच्चों यहाँ पर? एन होते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद एनोड की ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन और कैथोड के कंसंट्रेशन। अब जैसे कि आपको ये इक्वेशन दी हुई है, 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, Sn से Sn2 कॉस्टिक कन्वर्ट हो रहा है, बीच में दो लाइन है, दो लाइन का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज। अब ये बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है एक तरह का। तो ये जो बीच में दो लाइन होती है सॉल्ट ब्रिज होती है। लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो एनोड होते हैं और राइट साइड वाले हमारे कैथोड होते हैं। ये आपको पता होगा, 11th में भी बताया गया होगा। लेफ्ट साइड वाले एनोड, राइट साइड वाले कैथोड होते हैं, और बीच में क्या होती है? सॉल्ट ब्रिज। आपको पता होना चाहिए जो लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड वाले एनोड, राइट साइड वाले कैथोड। और एनोड पर क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है O से, और कैथोड पर रिडक्शन होता है R से। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला एनोड, राइट साइड वाला कैथोड, एनोड कैथोड, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि जो एनोड से कैथोड हमेशा इलेक्ट्रॉन चलते हैं एनोड से कैथोड, लेकिन करंट चलता है उल्टा कैथोड से एनोड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं एनोड से कैथोड और करंट चलता है उल्टा कैथोड से एनोड। एनोड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और कैथोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। कैथोड पर कौन सा? वैसे एनोड पर पॉजिटिव होता है, कैथोड पर नेगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको बता रहा था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। बीच में जो सॉल्ट ब्रिज होती है उसकी लेफ्ट साइड वाला एनोड होता है, राइट साइड वाला कैथोड होता है। तो फॉर्म इक्वेशन हमारी आपको पता ही है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। तो हमें बस कुछ नहीं करना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल ऐसे ही करना है। इसको हमें रिप्रेजेंट करना था। क्वेश्चन हमारा ये था कि रिप्रेजेंट करो इस इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया, फिर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। क्यों आएगी 2? अब इसमें एक चीज़ और करनी है बच्चों, यहाँ पर कितना चार्ज है एनोड वाले पे? लेफ्ट साइड वाले पे 2 पॉजिटिव, और राइट साइड वाले पे खाली हमें चार्ज वाले देखने होते हैं जिन पे चार्ज है। जिन पे चार्ज नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं है। और राइट साइड वाले पे कितना चार्ज है? 1 पॉजिटिव। तो एक साइड पर 2 पॉजिटिव है, एक साइड पर 1 पॉजिटिव है, तो हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इस H पॉजिटिव वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ पर तो 2 पॉजिटिव है ही, तो यहाँ भी कितना हो गया? 2 × 1, यहाँ भी 2 पॉजिटिव हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर 2 पॉजिटिव था, यहाँ पर 1 पॉजिटिव था, तो बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों जगह पर 2 × 1 जब हम इसको करेंगे, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 कितना होगा? 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जितना चार्ज है यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ भी 2 पॉजिटिव हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जितना चार्ज होता है। बैलेंस करा हमने, दोनों पे 2 पॉजिटिव हो गया बैलेंस करने के बाद, तो n की वैल्यू कितना आएगी? 2। उसके बाद लॉग, आपको पता ही है एनोड। एनोड कौन सा होता है बच्चों? एनोड होता है हमारा, अगर आप यहाँ पर देखें तो लॉग एनोड अपॉन कैथोड। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर एनोड पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर एनोड पर Sn2 पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर एनोड वाला आएगा, और अपॉन में आएगा कैथोड। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, उल्टा हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर Sn2 पॉजिटिव ऊपर आएगा और HF पॉजिटिव का 2 नीचे आएगा। तो Sn2 पॉजिटिव वाला ऊपर लिख देंगे हम, जैसे नीचे लिखा हुआ है, और अपॉन में H पॉजिटिव का स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर क्यों लिखा हमने H पॉजिटिव का? H पॉजिटिव का स्क्वायर इसलिए लिखेंगे बच्चों क्योंकि हमने इससे किससे मल्टीप्लाई करा है? हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा है, इसलिए इसको H पॉजिटिव का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो इक्वेशन हमारी फाइनल बनेगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। एनोड कौन सा है? एनोड होता है हमारा लेफ्ट वाला, भी बताया है तो मैंने, तो लेफ्ट साइड वाला, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग लेफ्ट साइड वाला एनोड है तो कंसंट्रेशन ऑफ Sn2 पॉजिटिव अपॉन में कैथोड। कैथोड कौन सा होता है? राइट साइड वाला। राइट साइड में कौन है? H पॉजिटिव। लेकिन मैंने इनको बराबर करने के लिए, यहाँ भी 2 पॉजिटिव करने के लिए H पॉजिटिव को 2 से मल्टीप्लाई करा था। जो आगे मल्टीप्लाई करा है वो पावर में चला जाता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बनेगी Sn2 पॉजिटिव अपॉन H पॉजिटिव का
होल स्क्वायर। तो ये हमारा इसकी फाइनल रिप्रेजेंटेशन होगी। इस तरीके से बच्चों आप किसी भी नस्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बराबर दिया होता, मान लो यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव दिया होता तो बराबर दिया होता, फिर हमें कुछ मल्टीप्लाई बराबर करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ भी 2 पॉजिटिव, यहाँ भी 2 पॉजिटिव, फिर इक्वेशन क्या बनती, फिर इक्वेशन बन जाती है हमारी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन कितना आता, यहाँ भी 2 पॉजिटिव है, यहाँ भी अपॉन 2 लॉग एनोड पर कितना का चार्ज, एनोड पर कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड का मतलब लेफ्ट साइड वाला यानी कि SN2 पॉजिटिव वाला, और अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, कैथोड मतलब राइट वाला मतलब कि Ca2 पॉजिटिव। अगर बराबर दिया होता तो हम आगे मल्टीप्लाई ना करते, और मल्टीप्लाई करना करते तो कोई पावर में भी ना जाता। तो पावर में तब जाता है जब हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2 पॉजिटिव था, यहाँ 1 पॉजिटिव था, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता, इसलिए वो पावर में गया था। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। इनमें से 1 मार्क में भी बनेगा, 2 मार्क में भी बन सकता है और 3 मार्क में बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।